नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 की ब्रह्मांडीय स्थितियों के बारे में। ये विश्लेषण स्रोत सामग्री पर आधारित है, तो आइए बिना देर किए सीधे देखते हैं कि सितारे आज क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे विचार से, एक ऐसी बात जो स्रोत सामग्री में खास तौर पर हाईलाइट की गई है। बात यह है कि किसी भी तथ्य यानी फैक्ट से ज्यादा उस फैक्ट को देखने का हमारा नजरिया मायने रखता है ना। हालात चाहे जो भी हों, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सामने क्या है, बल्कि इस बात पर करती है कि उसे किस नजरिए से देखा जाता है। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। अक्सर दिन भर बस काम में लगे रहने की आदत होती है, बिल्कुल चींटियों की तरह बिना रुके। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस व्यस्तता के पीछे कोई असली मकसद है? असली ताकत सिर्फ हाथ पैर मारने में नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को किसी सार्थक सपने और एक स्पष्ट उद्देश्य की ओर मोड़ने में है। बिना टारगेट के की गई मेहनत अक्सर दिशाहीन हो जाती है। तो चलिए इसी क्लियर माइंडसेट के साथ आज के इस पूरे पूर्वानुमान को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझते हैं। शुरुआत करेंगे एकदम सटीक ब्रह्मांडीय समय से, फिर मानसिकता, प्रेम और परिवार, करियर, स्वास्थ्य और आखिर में कुछ बेहद असरदार उपाय। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, पंचांग और आज की ग्रह स्थिति। टाइम नोट करना बहुत जरूरी है। आज के सबसे शुभ पलों की बात करें तो सुबह 4:22 से 5:10 तक का ब्रह्म मुहूर्त और फिर सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त बेहतरीन समय है। ये किसी भी नई शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट विंडो है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक राहु काल रहेगा। इस बीच थोड़ी सावधानी बरतना और कोई नया काम शुरू ना करना ही समझदारी होगी। ग्रहों की बैकग्राउंड स्थिति पर नजर डालें तो आज चंद्रमा कन्या राशि में और सूर्य मेष राशि में रहेंगे। इसके साथ ही नक्षत्र भी उत्तर फाल्गुनी से शिफ्ट होकर हस्त नक्षत्र में जा रहा है। और सबसे खास बात, आज प्रदोष व्रत और परशुराम द्वादशी भी है। ये सारे योग मिलकर आज के दिन को एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक आधार दे रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमारी मानसिकता और जनरल आउटलुक। यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब महसूस होने वाली है। एक लंबे और मुश्किल वक्त के बाद आज एक नई सुबह की आहट है जो अपने साथ गहरी मानसिक शांति लेकर आएगी। बस अपने अंदर की आवाज पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि स्रोत सामग्री के अनुसार ब्रह्मांड आज हर तरह से सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस पॉजिटिव माइंडसेट का सीधा असर ये होगा कि नए और क्रिएटिव आइडियाज का एक फ्री फ्लो देखने को मिलेगा। म्यूजिक, आर्ट या किसी भी रचनात्मक काम के लिए ये वक्त शानदार है। आज किसी काम की लीडरशिप लेने से उसमें सफलता पक्की समझी जा सकती है। इसके अलावा बच्चों की किसी अचीवमेंट से बहुत गर्व महसूस होगा और किसी रिश्तेदार की छोटी सी मदद करके अंदर से जो गहरी खुशी मिलेगी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, प्रेम और पारिवारिक जीवन। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बैलेंस मेंटेन करना है। एक तरफ जहां रोमांस और किसी छोटे टूर की योजना बनाने के चांसेस बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्पष्ट चेतावनी भी है। हो सकता है पिता या गुरु के जीवन में कोई परेशानी चल रही हो। वे हमारे जीवन का एक मजबूत फाउंडेशन होते हैं, तो इस खुशी के माहौल में उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये वक्त रिश्तों को और मजबूत बनाने का है। एक अच्छी और मीठी बातचीत किसी का भी दिल जीत सकती है। तो अपनों के पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और उनके प्रति अपना आभार जरूर व्यक्त कीजिए। आज हवाओं में एक अलग ही अपनापन है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, करियर और आर्थिक स्थिति। देखते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में आज क्या होने वाला है। फाइनेंशियल मामलों में एक बहुत ही क्लियर सलाह मिल रही है। भाई बहनों की बातों को लेकर या घर के कीमती सामानों को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि इस छोटी मोटी चिंता को छोड़कर अपना पूरा फोकस भविष्य की इनकम और ग्रोथ पर रखा जाए। कल की तैयारी के लिए अगर थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर किसी बड़े करियर अवसर का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, तो गुड न्यूज ये है कि वो अवसर अब बस सामने ही है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और सफलता का रास्ता एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, सफलता तभी असल में टिकती है जब उसके पीछे अच्छे विचार और नेक कर्म दोनों शामिल हों। चलिए देखते हैं पांचवा हिस्सा, हेल्थ और लाइफस्टाइल। शरीर फिट रहेगा तभी तो इस पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल हो पाएगा। देखिए, आज कफ या खांसी की थोड़ी बहुत दिक्कत परेशान कर सकती है, इसलिए पहले से ही कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों का सहारा लेना बेहतर रहेगा। दिन भर की भागदौड़ से थोड़ा वक्त निकालकर नेचर के बीच बिताना और मेडिटेशन करना बहुत रिलैक्स करेगा।
साथ ही स्किन और आंखों को फ्रेश रखने के लिए खूब सारा पानी पीना है और रात को टाइम पर नींद लेना शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, दिन को पूरी तरह से बेहतर बनाने के लिए कुछ सावधानियां और उपाय। 2 बातों पर आज खास ध्यान देना है। पहला, अगर घर परिवार में किसी भी तरह का कोई तनाव चल रहा है तो उसे आपसी सहयोग से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। और दूसरा, काम के मोर्चे पर केयरलेस या लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लापरवाही की वजह से अधूरा ना छूट जाए। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर अपने मेन काम से फोकस नहीं हटना चाहिए। आज के दिन की एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव रखने के लिए कुछ आसान और असरदार आध्यात्मिक उपाय भी सुझाए गए हैं। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान जरूर करें। इसके साथ ही भगवान हनुमान जी की विधिवत पूजा करने की भी सलाह दी गई है। माना जाता है कि ऐसा करने से सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। तो विश्लेषण के आखिर में हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से साथ देने को तैयार है, रुके हुए मौके सामने आ रहे हैं, तो इस शानदार एनर्जी का इस्तेमाल कहां होने वाला है? क्या सिर्फ चींटियों की तरह बिना किसी लक्ष्य के व्यस्त रहना है, या फिर आज एक सच्चे और सार्थक उद्देश्य को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज थोड़ा वक्त निकालकर जरूर सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। आज के इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।